रोक सकता है, कोई अगर रोक सकता है तो वो आप है खुद, और कोई अगर आपको असफल बना सकता है तो वो है आप खुद। क्यों? उसका अगर एकदम एकदम गंभीर में जाए तो क्यों? ये ट्रेनिंग मीटिंग वही होने वाला है, क्यों आप खुद को सफल बना सकते हैं। और अगर अगर आप असफल है तो आप उसका जिम्मेदारी खुद है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई दिन नहीं है परसों उसके बाद का दिन आप सफल बनिएगा। यही रूल है। तो आपको लेके जाएंगे एक स्लाइड के थ्रू और आपको हकीकत दिखाएंगे। हकीकत दिखाएंगे क्या? कि कैसे कोई कोई सफल बना और कैसे कोई असफल बना। तो इसके लिए मैं लेके जा रहा हूं आपको मेरा एक स्लाइड। ओके, तो चलते हैं। एक सफल आदमी बनना, सफल औरत बनना, सफल इंसान बनना और असफल बनने में फर्क क्या है। और वेस्टीज प्लेटफॉर्म में, खास करके हम लोग वेस्टीज में है, वेस्टीज प्लेटफॉर्म में हम लोग ऐसा क्या किया है और क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सफल बनेंगे। ठीक है, चलते हैं। एक मिसाल देते हैं। किरण मजूमदार साहब, आपको पता है हिंदुस्तान का पहला बिलियनियर है। 320 करोड़ यूएस डॉलर, 320 करोड़ यूएस डॉलर का मालिक है। औरत, वुमेन में दूसरा नंबर में आता है रिच। हाँ, इनका फैमिली में ना, इनका फैमिली में रिच कल्चर है, इनका माइंडसेट भी रिच है, और बनना भी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी रिच, इसलिए रिच बना। और जो दूसरा लेंगी ये तो रिच बन नहीं सकती है, क्योंकि उसका परवरिश इसमें हुई है ना। तो कैसे वो रिच बनेंगे, है ना? उनका तो ये है, हम लोग तो देखते हैं अमीर का लड़का या लड़की वो अमीर बनता है, और गरीब का लड़का या लड़की गरीब बनता है भाई। और बताते हैं आपको कौन है, डॉक्टर वेलुमनी, थायरो केयर का एमडी। इनका जन्म किरण मजूमदार साहब जैसे नहीं है। किरण मजूमदार साहब पहले से अमीर है, और अभी क्या है, उनका बायोकॉन इंडिया का फाउंडर एंड सीईओ चेयरपर्सन है। उनके परिवार का ठीक है, मगर डॉक्टर वेलुमनी, ज्यादा अगर मिसाल देंगे तो मीटिंग बड़ा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे इसको 45 मिनट के अंदर इसको आपको बता दें क्यों हम सफल बनेंगे या क्यों असफल बनेंगे और क्या करना चाहिए। खाली कारण नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन पे जाएंगे। खाली कारण नहीं है, सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्टर वेलुमनी, उनका पैदाइशी बहुत गरीब, बहुत गरीब, इनके जैसे जो नीचे है ना, इनका जैसा डॉक्टर वेलुमनी का पैदाइशी ऐसा है कि नीचे जैसा इंसान ये बनने बनने लायक था। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी जी गांव के दूध बेच के उनको पढ़ाया, उनको खिलाया और पढ़ाया। गांव, एकदम गांव, कोयम्बतूर में एकदम गांव में जन्म लिया डॉक्टर वेलुमनी। आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट, आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट थायरो केयर इंस्टीट्यूट चलाता है। 24 घंटा जिनका इंस्टीट्यूट चलता है। अमीर बना, मगर बनना चाहिए था नीचे जैसा। कैसे बना? क्या थॉट प्रोसेस था? क्या उनके अंदर ऐसा आया कि उन्होंने अपना लाइफ बदल दिया और इतना बड़ा सक्सेसफुल। और उनका उनका ये लड़ाई नहीं है, जो हो गया वो नहीं हुआ। जो हो गया अब तक जो है 4,000 का टर्नओवर है, 4,000 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनका अभी भी है कि उनका उम्र है 59, वॉरेन बफेट सर का उम्र है 79। तो उनको क्रॉस करने के लिए बोला कि और 20 साल बाकी है। इस उम्र में भी रोके हुए नहीं है उन खुद को। क्या है, क्या है ऐसा कि डॉक्टर वेलुमनी बन गया। ठीक है, किरण मजूमदार साहब तो बना, मगर डॉक्टर वेलुमनी बन गया। और बहुत सारा मिसाल है, मगर उनको बनना चाहिए था नीचे जैसा। कैसा? रियलिटी भी आती है। रियलिटी क्या है, बहुत झांक के देखे रियलिटी। सबका पैदाइशी, सब रियलिटी क्या है सबका, चाहे वो किरण मजूमदार साहब हो, ये जो जिसको हम पहचानते नहीं, खाली तस्वीर लगाए हो औरत का, और जो इंसान जो नीचे में बहुत गरीब इंसान है। गरीब को कोई नहीं पहचानता, असफल आदमी को कोई नहीं पहचानता, उनका नाम ही नहीं पता है। मगर
उनका जैसा पैदाइशी डॉक्टर वेलुमनी का था। रियलिटी क्या है देखिए, सबका बराबर। रियलिटी पे अगर जाते हैं, रियलिटी सबका बराबर, जन्म ऐसे ही होता है सबका, चाहे वो अमीर घर का लड़का या लड़की हो या गरीब घर का लड़का और लड़की हो। पैदा इसी तो ऐसे ही होता है, पैदा तो हर इंसान ऐसे ही होता है, हाँ? और तब जो है हमारा दिमाग में एकदम क्लीन रहता है, जो पैदा होता है तो क्लीन रहता है सबका, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबका ब्रेन ऐसा क्लीन रहता है, सब समान होता है, किसी का कुछ अलग से नहीं बनता है, किसी का कुछ अलग से नहीं बनता है, सब एक जैसे। दिमाग जो पहले जो हम लोग जन्म सिद्ध अधिकार है, जो जन्म लेते ही मिलता है, वो ऐसा ही दिमाग सबका एक है। तो इसमें फर्क नहीं है, फर्क अब तक नहीं है। चाहे वो गरीब का बच्चा हो, बाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ अमीर का बच्चा है, अब तक भी नहीं है, क्योंकि अभी तक दिमाग साफ है, अभी तक दिमाग साफ है, सब एक जैसा। क्या कपड़े में क्या यूनिफॉर्म, स्कूल में जाता हुआ बच्चा, इनके पास यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, देखिए मजे में है ना, है कि नहीं? और बाहर में भी एकदम, और दाएं तरफ जो है अमीर घर का लड़का एकदम यूनिफॉर्म में है, बहुत साफ सुथरा है। दोनों में कोई फर्क है क्या? बाएं तरफ का तस्वीर तो और अच्छा है ना, बहुत मजे में है, स्कूल जा रहा है, एंजॉय कर रहा है। मगर क्या है ना, अब आता है फर्क। इसके बाद जब हम लोगों को समझ आने लगता है, तो इसके बाद क्या हमारे उस साफ दिमाग में डाला जाता है, क्या वो साफ दिमाग में डाला जाता है और आसानी से मिटता नहीं है? क्या है डाला जाता है? ये क्या इनपुट होता है? पुअर और रिच दोनों तरह का इनपुट। आप किताब भी पढ़े होंगे, पुअर डैड रिच डैड, रिच डैड पुअर डैड, पढ़े होंगे ना। तो क्या डाला जाता है? देखिए, पुअर में नौकरी करना है, गुलामी करना है, पढ़ाई लिखाई तो वही होता है ना, पढ़ाई लिखाई वैसे ही होता है। क्यों? राम भगवान श्री राम कृष्ण चौथे क्लास के बाद पढ़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, तो देखा कि इस एजुकेशन में रहेंगे तो ये गुलामी का एजुकेशन है। जो ब्रिटिश ने एजुकेशन चेंज किया ना, वो गुलामी का एजुकेशन है। भगवान श्री राम कृष्ण जी वो और पढ़ा नहीं क्लास 4 के बाद, क्योंकि उनका कहना है अगर माइंडसेट ठीक नहीं रहा, जितना पढ़ोगे उतना बड़ा गुलाम बनोगे। मिसाल देते हैं, अगर कोई पुलिस में नौकरी करने वाला है, कांस्टेबल है, उसको कितना पढ़ना चाहिए? कितना 8 या 10th तक हो जाएगा तो खत्म, वो तो कांस्टेबल बन सकता है ना। मगर जो आईपीएस ऑफिसर होता है, माने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो बहुत पढ़ाई करके बहुत बड़ा नौकर बना, ये छोटा नौकर बना, वो बड़ा माइंडसेट। अगर डॉक्टर वेलुमनी भी नौकरी करता था सरकारी नौकरी छोड़ दिया, माइंडसेट छोड़ के अपना थायरोकेयर इंस्टीट्यूट, थायराइड के ऊपर रिसर्च किया, पीएचडी किया, और अपना इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जो वर्ल्ड का नंबर 1 है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। तो माइंडसेट अगर सही नहीं रहा, तो आप जितना पढ़ोगे उतना बड़ा गुलाम बनोगे। छोटा मोटा दुकानदारी कर लो, क्योंकि पिताजी का दुकानदारी है, हम लोग क्या करेंगे, इस दुकान में तुमको पढ़ाई लिखाई करके, ज्यादा पढ़ाई करके फायदा नहीं है, कुछ कर लो, ज्यादा इधर उधर कर खेल के क्या होगा, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग करके क्या होगा, वेस्टिज में जाके बैठना तो है तेरे पिताजी के दुकानी में, है ना। देखिए, फैमिली का सिक्योरिटी भी होना चाहिए ना, पूर्ण सिक्योरिटी। सोचिए, लाइफ का सिक्योरिटी, कल का हमारा ठीक नहीं है, कल जिएंगे या परसों जिएंगे ये मुझे पता नहीं है, मगर आज से 20 साल बाद क्या होगा इसका सिक्योरिटी चाहिए। थॉट ऐसा, जीवन बड़ा बनाना नहीं है, 20 साल बाद क्या होगा, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, अरे 20 साल तो जिंदा रहेगा है? उसके लिए सिक्योरिटी का माइंडसेट किया जाता है। कंप्रोमाइज कर, पैसा बचा, और बाबा उतना खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो उतना बड़ा लाइफ नहीं हो सकता, कंप्रोमाइज कर, इधर से इधर रिक्शा में मत जा, पैदल चले जा। लाइफ में पहले से ही कंप्रोमाइज सिखाया जाता है कि नहीं, हम गरीब का बच्चा है तो मुझे जो है वैसे कंप्रोमाइज करके चलना है।
और जो भी सोच भाई अपना हैसियत, तेरा हैसियत क्या है? हम गरीब को बताया जाता है तेरा हैसियत क्या है, तू इतना बड़ा बड़ा बात करता है। अगर कोई यहीं से निकल के बड़ा बात कर दे तो कहते तू तेरा हैसियत क्या है, हैसियत पूछा जाता है ना। गरीब सोच वाला आपको पूछा, आपको गाड़ी मिला है, वेस्टिज में आए हैं, आपको गाड़ी मिला है, पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? गरीब वाला थिंकिंग बाउंड्री, सोच नहीं सकता। अरे भाई, और उधर उल्टा तरफ देखिए बहुत सारा है। हम मीटिंग छोटा करने के लिए छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। इसमें क्या, तुझे पढ़ना है, तुझे यहाँ विदेश जाना है, तुझे ये एजुकेशन लेना है क्योंकि तुझे तुझे एम्पायर खड़ा करना है, खुद का आइडेंटिटी बनाना है। खुद का आइडेंटिटी, तुम क्या हो। पैसा के लिए छोड़ो मत, पैसा छोड़ो, पैसा तो आ ही जाएगा। तुम्हारा खुद काबिल बनो तो तुम्हारे पास पैसा तो ऐसे ही आएगा। पैसे के लिए मत सोचो, जिंदगी जियो, हमेशा इंप्रूवमेंट। जो हुआ और क्या, लर्निंग एटीट्यूड, और क्या और क्या और कितना अच्छा हो सकता है। लर्निंग एटीट्यूड देखिए, इलॉन मस्क किसी साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना उनका टेस्ला, ना उनका रियूजेबल रॉकेट, ना उनका अभी तो पता चला कि सैटेलाइट से मोबाइल चलेगा, इलेक्ट्रिक में डिवाइस आएगा, घर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना दिया है। और ये सब बनाने के लिए उन उन उनके ऊपर हर साइंटिस्ट डिपेंडेंट है। इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट, न्यू आइडियाज ऑलवेज। न्यू आइडिया नहीं आएगा तो, न्यू आइडिया अगर नहीं आएगा तो जीवन बदलेगा कैसा, नया जिंदगी मिलेगा कैसा। पुराना जैसे सड़ा हुआ जिंदगी अगर जीते रहेंगे, वो सोच लेके जहां जो है उसी में करेंगे, जो है उसी में कैसे होगा। देखिए ये लोग अमीर आदमी, न्यू आइडिया, क्या हुआ, मेरा कपड़ा का मिल है, हम मोबाइल का इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे, सॉफ्टवेयर का इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे, है ना। बेस्ट लाइफ, लाइफ में बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए, ये रिच मेंटेलिटी है। तो वो साफ दिमाग में ना डाला जाता है, वो साफ दिमाग में डाला जाता है। वो हिसाब से आया तो सब सेम, मगर दिमाग में, अरे भाई परिस्थिति कुछ भी हो, बदल सकता है। डॉक्टर वैल्यूमैनी के पास भी सही से खाने का पैसा नहीं था, कोयम्बतूर से मुंबई आया 500 रुपए लेके। आज नेट वोट सोचिए, बदल दिया ना। तो क्या है, वो साफ दिमाग में डाला जाता है और हम लोग क्या है ना उसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ 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 हाँ, क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्यों क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स, अरे सबसे प्यारा है फैमिली मेंबर। मेरा मम्मी मुझे गलत कह सकती है, मेरा पिताजी गलत कह सकता है, मेरा अंकल जी गलत कह सकता है, मेरा मामा गलत कह सकता है, वही तो ठीक बता रहा है। हाँ, ये जो है ना, ये जो है हमारा अच्छा ही मांगता है, अच्छा मांगता है। क्यों अच्छा मांगता है? जन्म होते देखे ये मामा है, ये चाचा है, ये आंटी है ना। तो उन्होंने जो कहा, फैमिली मेंबर्स कहा, वो तो ठीक है, इसलिए अंदर जो है घुस जाता है। और योर एसोसिएट्स, हम मिलते भी रहते हैं वैसे ही, हम गरीब है, गरीब से ही मिलते रहते हैं। तो क्या होता है, वही आता है ना, बाउंड्री में सोचते हैं, नया आइडिया नहीं आएगा, है ना। हमारा वो जो एसोसिएट बनता है ना, वो उस एसोसिएट और बना भी लेते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं और उनका ही विचार आता है और इसके अंदर जो है छप जाता है। कहाँ? वो साफ दिमाग में। और पढ़ा कैसे जाता है? वैसे ही पढ़ाया कैसे जाता है? वैसे ही अच्छे से पढ़ो, अच्छा नौकर बनो। माइंडसेट अगर नहीं रहा, जितना पढ़ोगे उतना बड़ा नौकर बनोगे। और माइंड स्टेट ऑफ माइंड अगर ठीक रहा, माइंडसेट ठीक रहा, तो आप पढ़ाई से जो है अपना जिंदगी कैसे जियोगे ये ठीक करोगे। मगर हमारा क्या है, स्कूलिंग में अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा कॉलेज में दाखिल होना है, अच्छा डिग्री लाना है, क्या अच्छा नौकरी मिले, है ना। तो हम तो, वो छप गया अंदर। और यू रिलेट टू अदर, मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसे इंसान क्या कर रहा है या क्या क्या कर रही है, हम तो वही करेंगे, हम तो वही करेंगे। अरे वो उसने ट्राई किया, उसने फेल कर दिया, उसने ये करने के लिए, उसने तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा काम किया, मगर वही देखिए दुकानदारी कर रहा है। तो ये सब जो है ना, क्या है, ये रिलेट करते हो आप। अरे भाई उसने क्या किया वो छोड़ो ना भाई, तुम क्या कर सकते हो नहीं सोच सकते, क्योंकि वो दिमाग में छप रहा है भाई। करोड़ों करोड़ों का जिसमें आइडिया आता है, उसमें आप 54-58 रुपया का दिमाग जो विचार डालते हो,
क्यों? रिलेट करते हो आदर्श से। और अब आपको करना ही पड़ेगा ये सब। अगर इनके ऊपर भरोसा करोगे ना, फैमिली मेंबर्स, योर एसोसिएट, आपका स्कूलिंग जैसा पढ़े हो वैसे सोचोगे, और आप दूसरों से अगर मिलाओगे ना, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। यू आर बाउंड टू बी, जो आप बन रहे हो, या सक्सेस हो या असफल हो, तो आपको ये होना ही होना है, आपको ही होना ही होना है। भाई मुझे तो पता है ये सब, बहुत दिन से ट्रेनिंग मीटिंग ले रहा हूँ, और मुझे ही पता है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड ठीक है। आई नो, दैट इज व्हाई आई एम इन वेस्टेज प्लेटफॉर्म। इसी के लिए तो मैं वेस्टेज प्लेटफॉर्म में आया, है ना। हम लोग वेस्टेज में आया, हम लोगों को पता नहीं है सब जो अब तक बताया, सबको पता है। मैं खाली पॉइंट करके लिख के रखा, सबको पता है, मुझे पता है। इसलिए तो मैं वेस्टेज प्लेटफॉर्म में आया। तब भी मैं सफल क्यों नहीं बन रहा हूं? तब भी मैं क्यों सफल नहीं बन रहा हूं? प्रश्न चिन्ह जो है ना, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मेरे 1 साल हो गया, उतना आमदनी नहीं आ रहा है, सफल नहीं हो रहा, आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, है? मेरा ऐसा हाल क्या? सब तो मुझे पता है, जो अब तक बताए हो तो सब सब पता है। फिर भी मेरा हाल, और ये सब पता है, इसलिए तो अमीरों के एसोसिएट में आया। फिर भी मेरा हाल ऐसा क्यों है? और ऐसा क्यों है? किसी किसी कोई कोई तो प्रश्न नहीं पूछता, प्रश्न के ऊपर बैठ जाता है। क्यों? अब आते हैं रियलिटी पे। इनको सबको इनके बारे में सबको पता है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, इन्होंने बताया, इन स्कूल वी लर्न दैट मिस्टेक आर बैड। स्कूल में हम लोगों को सिखाया जाता है गलती करना खराब चीज है, खराब है, और हम लोगों को इसके लिए पनिश भी किया जाता है। अगर इसको हम हिंदी में बोले तो, हम अगर स्कूल में सिखाया जाता है गलती करना गलत है, और इसके लिए हम लोगों को क्या है ना, हम लोगों को क्या किया जाता है? इसके लिए हम लोगों को पनिश किया जाता है। अगर हम ह्यूमन लर्निंग के बारे में देखें, कैसे ह्यूमन सीखेगा, डिजाइन हम लोगों को, डिजाइन हम लोगों को कैसे डिजाइन किया, कैसे हम सीखेंगे? पैदा तो एक जैसे होते हैं, मगर सीखेंगे तो अगर शुरुआत में चले जाएं तो क्या? वी लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक। हम लोग सीखते हैं गलती कर करके, गलती कर करके। अगर हम लोग गिरते नहीं तो कभी खड़ा नहीं हो पाते, दौड़ना तो दूर। वी लर्न टू वॉक बाय फॉलिंग डाउन। हम लोग गिरते हैं इसलिए हम चल सकते हैं। इफ वी नेवर फेल डाउन, अगर हम लोग कभी फेल नहीं करेंगे, गिरेंगे नहीं, तो वी वुड नेवर वर्क। कभी हम लोग वर्क नहीं कर सकते, हम लोग चल नहीं सकते। देखिए, गलती करना, गलती कर करके सीखना और जिंदगी को बेहतर बनाना, यही हमारा पैदाइशी ऐसा ही हुआ है, और ऐसे ही हम लोग सीखेंगे शुरू से, जब तक जिएंगे तब तक। मगर स्कूल में सीखा, दिमाग में बैठा है कि गलती करेंगे, गलती कर रहे हैं, गलत हो रहा है तो माने बुरा हो रहा है, मैं तो असफल बनने वाला हूं। मगर गलती करना हम लोगों का पहला सीढ़ी है सीखने का, राइट? ये क्या? यही हमारा जिंदगी है। रियलाइज करते हैं क्या क्या गलती किए हैं। नए आदमी ये गलती करना नहीं है, पुराने आदमी हम लोग रियलाइज करेंगे क्या क्या गलती, योर मिस्टेक एंड योर फॉलिंग डाउन। हम लोग रियलाइज करते हैं क्या मिस्टेक हम लोग किए हैं, और क्या क्या कितने बार गिरे हैं, क्यों गिरे हैं, ये रियलाइज करें। ये अगर रियलाइज करें तो पहले चले जाते हैं जो हमारा उन्नति की सीढ़ी है, जो हमारा श्रद्धेय बाली सर जी ने बताया। हिंदुस्तान का नंबर 1 नेटवर्क तो नेटवर्कर गौतम बाली सर जी है, ये तो सबको पता चल गया पूरा हिंदुस्तान को। और उनका दिया हुआ जो हमारा 7 स्टेप है, क्या हम लोग इसको फॉलो किए हैं? जो नए हो, गलती से भी हमारे जैसे मिस्टेक मत करना। जिसको करना है क्या, यूज करना है। हम लोग लिखते हैं यूज करना है, अच्छा यूज करते हैं। हमारा घर का हर प्रोडक्ट क्या वेस्टेज प्रोडक्ट से रिप्लेसमेंट हो गया है? जो जो प्रोडक्ट वेस्टेज में मिलता है, क्या आपका घर का हर सामान वो रिप्लेस हो गया है?
जो मिलता नहीं है, हर प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है, जो मिलता है वेस्टेज से क्या रिप्लेस हो गया है? क्या अभी भी आपको एंटासिड खाना पड़ता है? हैं? आंवला, एलोवेरा, टॉक्सलिन, कॉम्बायोटिक खाते हैं क्या? साबुन, पेस्ट, जो जो मिलता है, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट का ए टू जेड, जो जो प्रोडक्ट वेस्टेज से मिलता है, क्या आपने रिप्लेस किया है? सोचिए, अपने आप से पूछिए। शेयर, प्रोडक्ट शेयर करना, प्रोडक्ट शेयर करना, वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान शेयर करना, ये क्या दिन ब दिन बढ़ा है आपको? ये क्या दिन ब दिन बढ़ा है? 5% में जितना प्लान से होता था, जितना प्रोडक्ट शेयर करते थे, आज आप डायमंड डायरेक्टर हो, आज आप स्टार डायरेक्टर हो, आज आप गोल्ड डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर हो, ब्रोंज डायरेक्टर हो, क्या उस लेवल से ज्यादा शेयर करते हो? ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये बढ़ा है क्या? हम जब 5% में थे तो प्रोडक्ट शेयर करते थे, 8% हुआ, थोड़ा जाना, अरे थोड़ा बहुत शेयर किया, फिर 10 ब्रोंज डायरेक्टर बना, हम तो बहुत कुछ बन गए। भाई प्रोडक्ट शेयर किया, अभी ब्रोंज डायरेक्टर अगर 5% में, अगर 500 रुपए का प्रोडक्ट शेयर करते हो तो ब्रोंज डायरेक्टर में कितना शेयर करना पड़ेगा? हाँ? कम से कम 2000 का ना, वो होता है क्या? ये क्या 500, 600, 700, 800 करके बढ़ा? कि आप गोल्ड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, मैं हूं खुद, क्या मैं 4000 का प्रोडक्ट शेयर करता हूँ? लोगों को पता कैसे चलेगा भाई मैं वेस्टिजियन हूँ? वेस्टीज का प्रोडक्ट, हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रोडक्ट, कैसे पता चलेगा? मैं डायमंड डायरेक्टर बन गया, मेरा तो रॉयल्टी इनकम आ रहा है, अरे भाई मैं के प्रोडक्ट शेयर करूं? भाई तुमको भी करना है, मुझे करना है। क्या ही करते हो? लिस्ट, क्या डेली लिस्ट बनता है? एक बार वो पुराने जमाने में 100 जन का लिस्ट बनाने बोला था, 100 जन का तो बनाया, और और जो पहले शुरुआत था 5%, तब आप 100 जन को बनाया, अभी आपका, आप ब्रोंज डायरेक्टर हो, अभी सिल्वर डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, स्टार डायरेक्टर हो, आज कितना लिस्ट होना चाहिए? अरे पहले तो सब लिस्ट जो है खत्म हो गया। अरे भाई न्यू लिस्ट तो बना सकते हो, न्यू इंसान से तो बन मिल सकते हो, क्या आपका ये डेली लिस्ट बन रहा है? इसके ऊपर बहुत सारा ट्रेनिंग मीटिंग है, क्या आप अटेंड करते हो? सीख लेते हो कैसे और नया आदमी से बात करना है, कैसे रिलेशन बिल्ड करना है? आप इनवाइट डेली करते हो, इसके ऊपर बहुत सारा ट्रेनिंग मीटिंग है, हमारा ग्रॉस टीम विक्ट्री में है और बाहर में भी बहुत सारा है। सीख के क्या आप अप्लाई करते हो? अरे नहीं, और तो हमार तो और करूँ बॉलर नहीं, अरे मैं तो आदमी और इंसान परिवार ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ये कौन कहता है भाई? आप छोटे से जब अब तक उम्र में जितना, अगर 100 परिवार से मिले हो और 2 साल में और 100 परिवार से मिल नहीं सकते हो? मीटिंग क्या रेगुलर करते हो? रेगुलर मीटिंग होता है? सोचिए, पूछिए अपने आप से। टीम वर्क क्या रेगुलर होता है? हर दिन नहीं, रेगुलर नियमित होता है? फॉलो अप, आप क्या अपलाइन का रेगुलर नियमित फॉलो करते हो, या डाउनलाइन को फॉलो करते हो कि डाउन में चले जाते हो? अगर आप में फॉलो करोगे तो आप जाओगे ना। हम लोग कोई कोई बोलते हैं हम डाउनलाइन को फॉलो करते हैं, फॉलो अप मारते हैं, अरे भाई डाउनलाइन को फॉलो अप करना नहीं है, उसको उससे कनेक्ट रखना है। नहीं, वो तो डूब रहा है, आपको लेके डूबेगा। आपको अगर ऊपर उठना है तो अपलाइन की तरफ हाथ बढ़ाइए, वो खींचेगा ना, ऊपर उठिएगा आप। हैं? तो क्या आप ये रेगुलर करते हो? आपका अपलाइन, उसका उनका अपलाइन, जो जो सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन है, उनसे आप रेगुलर टच में रहते हो? पूछिए। और अब क्या ऑल इवेंट, जितना है इवेंट्स कंपनी से या हमारे टीम से इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, सब इवेंट में अटेंड करते हो? पूछिए। अगर नहीं करते हो तो आपका स्टेट ऑफ माइंड, वो पुराना जो लिखा हुआ है ना, वो सामने आ जाएगा, नया लिखा हुआ जो है वो उसके ऊपर चपेगा नहीं। ऊपर लिखना है ना, जो ऊपर में आएगा, फ्रंट में आएगा, वही तो दिखेगा। अगर आप इवेंट में आते हो तो वो फ्रंट में आएगा, अगर नहीं आते हो, आप लाइन को फॉलो करते हो तो फ्रंट में आएगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा तकलीफ झेल के आज इस मौकाम में पहुंचा है, आज इस मौकाम में पहुंचा है, और आप भी पहुंच सकते हो। अगर उनके टच नहीं तो पुराना जो है खींचेगा, जो गरीबी वाला जो लिखा हुआ है साफ दिमाग में। बी पॉजिटिव ऑलवेज, आप हमेशा पॉजिटिव हो। जिंदगी बदलने के लिए आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है। क्यों पॉजिटिव रहना है? अगर पॉजिटिव हो
तो एक्सेप्ट होगा। दरवाजा खुला है तो अंदर आएगा हवा, दरवाजा बंद करो करके रखोगे तो हवा नहीं आने वाला, है ना। रोशनी अगर खिड़की खोल के रखोगे तो रोशनी आएगा, खिड़की बंद तो रोशनी भी बंद। तो आप क्या पॉजिटिव हो? खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, किसका? दिमाग का, मन का, दिल का, तब जाके वो पॉजिटिव आएगा भाई। खोल के रखो, ऑफलाइन से मिलो, इवेंट्स अटेंड करो, तो वो हवा और रोशनी जो है वो किसी को, कोई अमीर गरीब पूछ के नहीं, रोशनी अमीर गरीब पूछता नहीं है, आता है सबके पास। हवा गरीब अमीर पूछता नहीं, सबके पास आता है, मगर दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, राइट। पेशेंस टू ओवरकम। आप धैर्य रखते हो क्या? आज मुसीबत है, हाँ, क्यों मुसीबत है वो भी बाद में जाके बताएंगे, कैसे मुसीबत को हम लोगों को हटाना है। आप धैर्य रख के चल रहे हो, आपके पास पेशेंस है? हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करो। क्या करते हो सर? पूछिए। राइस ब्रान ऑयल का दाम बढ़ गया है, पेस्ट का जो है बक्सा हट गया है, कुछ सप्लीमेंट का मेटामाइंड का दाम बढ़ गया है, नीम का दाम बढ़ गया है, बहुत सारा प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया है। अरे नए, बहुत सारे, अरे नए, मैं आज किससे बात करूं, ये सब नेगेटिव नेगेटिव जो सोल्यूशन नहीं आने वाला, उसमें क्या फोकस करते हो या नहीं? आज 2 आदमी से मैं कमिटेड हूँ, आज 2 परिवार से मिलना है, आज 2 परिवार के साथ, चाहे वो वेस्टेज में आए या ना आए, मुझे 2 परिवार से आज रिलेशन बनाना है। वो घर में तो नहीं आएगा, मुझे घर के बाहर जाना पड़ेगा, मैं घर के बाहर जाऊंगा और उसके घर में जाके इसको बाहर में पकड़ेंगे, उनके साथ रिलेशन बनाएंगे, उसके घर में घुस सके इतना लगा। अगर उसके घर में नहीं घुसिएगा तो उसके घर में हमारा वेस्टेज का प्रोडक्ट नहीं घुसेगा, और वेस्टेज का प्रोडक्ट अगर नहीं घुसेगा तो आप बेहतरीन बिजनेस नहीं बना सकते हो। क्या आप सोल्यूशन में फोकस किए हो? कंटिन्यू वर्किंग, चाहे हो जाए। कोई भी दुकान चलने के लिए मिनिमम 5 साल लगता है। मैंने खुद दुकानदारी किए हैं, दुकानदार भी हूँ, पैरेलल वेस्टेज मेरा पैरेलल बिजनेस है। तो मुझे दुकान में खाली हर दिन जो दुकान का खर्चा संभालने के लिए 5 साल लगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो आज एशिया का नंबर 1 ट्रेनर है, उनका भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलने के लिए 5 साल लगा। वेस्टीज में जो कोई सफल है, कम से कम 5 साल लगा। अगर उससे 1 साल पहले छोड़ देता तो क्या होता? लगातार काम करना है, काम करना है, क्यों करना है वो आगे जाके बताएंगे फिर। और विश्वास रख के चलते हैं क्या? कंपनी के ऊपर, खुद के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केटिंग प्लान के ऊपर। इतना सारा आदमी सफल हो रहा है, इतना सारा इंसान सफल हो रहा है कि उनका सफलता का जर्नी में बहुत सारा तकलीफें हैं, और आप वो तकलीफ झेल रहे हैं। वो तकलीफ भी 2 दिन बाद हट जाएगा और आप जिंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल करोगे। क्या ये विश्वास आप रख के चल रहे हो? पूछिए अपने आप से, ये सब रियलाइज कीजिए, ये रियलाइज का बात है। और बताएंगे लेके जाके, ये ट्रेड क्या डिमांड करता है? ये ट्रेड क्या आपसे डिमांड करता है? क्या डिमांड करता है? कमिटमेंट। हर ट्रेनिंग मीटिंग में जाके हम लोग खुद से कमिट कीजिए, ये करना है मुझे, इतने में, इतना साल में, ये डेट के साथ कमिटमेंट। क्या हुआ? 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं क्या बनने वाला हूँ? कमिटेड टू माई सेल्फ, खुद के ऊपर कमिट कर रहा है। ये कमिटमेंट, ये ट्रेड डिमांड करता है। तब जाके आप बहुत तकलीफ झेल पाओगे। ये ट्रेड का डिमांड है। नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टेज में रहोगे तो इसका ये जो है, ये बेसिक चीजें है। क्रिएट न्यू रिलेशन, आपको न्यू रिलेशन, क्योंकि देखिए नेटवर्क बड़ा कैसे होगा? आपका न्यू ब्लड माने न्यू मेंबर जितना आएगा। तो न्यू मेंबर कैसे आएगा? जितना रिलेशन बनाओगे उतना न्यू मेंबर आएगा। अगर रिलेशन नहीं बनाओगे तो जहां तक है वही रुक जाओगे। ये ट्रेड डिमांड करता है भाई, आपको ये बहन, इसको मान के चलना है, मान के चलना है। और क्या डिमांड करता है? बी नो लिसनर, बी नो लिसनर। आपको ना सुनना है, आपको ना सुनना है। आपको इसमें एक स्टोरी बताते हैं। क्रिएट न्यू रिलेशन, याद आ गया। केएफसी का फाउंडर कर्नल सैंडर्स साहब, जब केएफसी का रेसिपी, फ्राइड चिकन का रेसिपी बेचना है, तो उनका क्या था कि हमको हमको बहुत सारा रेस्तोरां में जाके मिलना है।
इसलिए घर को बेच के अपना गाड़ी में पूरा जितना प्रेशर कुकर, जितना सारा प्रेशर कुकर किसमें, जिसमें वो फ्राइड चिकन बनेगा, ठीक है, वो प्रेशर कुकर गाड़ी में डाल के निकलता था। हर दिन 2 रेस्तोरां, 4 रेस्तोरां, 5 रेस्तोरां, बट ऐसा रेस्तोरां मिलना है उनको। और घर नहीं था तो क्या करेंगे, पैसा भी उतना नहीं था तो क्या किया, वो गाड़ी में ही सोया, गाड़ी में ही सोया, और अगला दिन सुबह उठ के फिर नए ड्रेसअप होके और रेस्तोरां में गए। तब जाके उनका केएफसी का दो रेस्तोरां पसंद किया, कोई पसंद नहीं किया, 2 दिन गया तो कोई भी पसंद नहीं किया, फिर अगला दिन जाके कोई पसंद किया, उनको वो रेसिपी बना के खिलाता था और वो रेसिपी बेचता था। नो लिसनर, देखिए उनको भी बहुत सारा, कितना कितना 1200 ना पहले ही सुनना पड़ा, और लगभग 12,000 ना सुना उन्होंने, 12,000 ना सुना उन्होंने। तो आपको कोई भी काम करना है, वो बड़ा काम अगर है तो आपको नो लिसनर होना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आइएगा, देखिए हम लोग जाते हैं उसका ही परिवार का हेल्थ ठीक करने के लिए, उसका ही परिवार का इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड ठीक करने के लिए। अरे भाई मुझे पता है, मुझे तो करना है, मुझे पता है उसको भी करना है, मगर वो नहीं, उसको नहीं पता है उसको करना है, तो इसीलिए ना करता है ना, ना करता है कि नहीं। तो नो लिसनर्स। अब आपको पता है, देखिए उनका अगला कॉर्नल सैंडर्स अगला रेस्तोरेंट आपके पास क्यों गया, क्योंकि पता है, उनको पता है, मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा फ्राइड चिकन चलेगा उसका रेस्तोरेंट में, मगर उसको नहीं पता चल रहा है। तो आप देखिए, आप अपने आप से पूछिए, क्या वेस्टीज जिसके पास जा रहे उसका जरूरत है कि नहीं है, जरूरत है, फिर भी वो नो बोलेगा। क्यों नो बोलेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है भाई। तो आपको सही पता है, जिसको गलत पता है तो ना बोलेगा। तो इसलिए आपको ना सुनना ही है, नो लिसनर होना पड़ेगा। और चौथा आता है, बहुत सारा है, चौथा 4 गुण तो आपको, बिल्कुल कोई बात नहीं, ना बोला, कोई बात नहीं, इस महीना मैंने बहुत बड़ा पीवी करने वाला था, नहीं हुआ, कूल, अगला महीना करेंगे आप, क्योंकि ये महीना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, क्योंकि इस महीना आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। ये सोचिए ना, कूल, बी कूल, कोई बात नहीं, अगला महीना हल्ला बोल होगा, क्योंकि ये महीना मुझे पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर काम करेंगे, 10 नए ज्वाइनिंग हुआ मगर एक्टिव वैसे हो नहीं पाया, अगला महीना मैं इन लोगों को एक्टिव करूंगा, तो तीसरा महीना वो अगर एक्टिव मेंबर बन गया तो क्या होगा, अल्लाह बोल, बी कूल ऑलवेज, कोई नहीं, अभी काम किया रिजल्ट नहीं आया, नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू शुरू काम करने से रिजल्ट नहीं आएगा, कूल, क्योंकि आपको 3 4 5 साल 10 साल के बाद उस मकाम में पहुंचना है और पहुंचिएगा, राइट। तो रियलाइज कीजिए। और अब आते हैं, सब तो पता है, व्हाट अबाउट माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। अच्छा, अब तक जो मैं वेस्टेज में 1 साल हूँ, 2 साल हूँ, 3 साल हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस बहुत मिला मगर सक्सेस नहीं मिला। मुझे एक्सपीरियंस बहुत मिला मगर सक्सेस नहीं मिला, है ना। ऐसा आता है ना, अरे मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बहुत है, मैं बहुत अच्छा प्लान शो करता हूँ, मैं बहुत अच्छा ग्रुप मीटिंग करता हूँ, हर रोज काम करता हूँ, मगर मेरा नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। भाई आप सफलता के रास्ते पे हो, क्यों, देखिए, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। कौन बोल रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन बोल रहा है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप सफल नहीं बने मगर आपने असफल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही आपका नॉलेज का मेन सोर्स है। आप नॉलेज जो बन रहे हो, आप बन रहे हो, आप जैसा बनोगे ऐसा कमाओगे ना। लाख रुपए कमाने के लिए लाख रुपए के नॉलेज होना जरूरी है। 1 करोड़ कमाने के लिए सिद्धार्थ सिंह सर के ट्रेनिंग मीटिंग देखे हैं ना, 1 करोड़ कमाने वाला है कि नहीं है, अगर मुझे वहां खड़ा कर दे वैसे ट्रेनिंग में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ जी। जब 1 करोड़ का नॉलेज आएगा, कैसे आएगा, जितना एक्सपीरियंस होगा। उनका भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस सोर्स ऑफ नॉलेज मैंने नहीं बताया, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, सबको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, है ना, है कि नहीं। तो आपका नॉलेज बढ़ रहा है, माने आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हो।
है कि नहीं? थॉमस एडिसन साहब जो बल्ब बनाया, देखिए 999 बार फेल किया। तो उनको पूछा कि आप इतना फेल कर रहे हो, फिर भी लगे हो कैसे? बोले कौन फेल किया? मैं तो नहीं फेल किया, मैं उतना बार सीखा, ये काम ऐसे नहीं हो सकता। माने 999 बार उन्होंने क्या किया? फेल नहीं किया, एक्सपीरियंस गैदर किया। फेल का एक्सपीरियंस, उसमें नॉलेज आया, है कि नहीं? अल्बर्ट आइंस्टाइन जी, ठीक है कि नहीं? तो आपने जो फेल किया ना, फेल नहीं किया साहब, आपने नॉलेज गैदर किया। आप बड़े आदमी बनने वाले हो, आपका और एक प्रयास बाकी है, तब जाके आप थॉमस एडिसन बनोगे। आप सेलिब्रिटी लाइफ और आपका फैमिली का पूरा जो है चेंज करोगे। अब उस रास्ते में हो। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस गलत नहीं है, वो सही है, आपको सही दिशा में लेके जा रहा है। अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मगर आपको बड़ा रिजल्ट आने वाला है। उसी रास्ते में हो, बड़ा इंसान आप बनने वाले हो। मजा लो। और पता है, जो लिखा हुआ है, अब हम लोग माइंडसेट कर देंगे, जो लिखा हुआ है उसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? आप अगर आपका ब्रेन को रीवायर, जो जो हमारे अंदर फूड हो गया है ना, उसको अगर हटा के नया बिल्ड करेंगे। ये कौन? जोसेफ मकार्डो। इनका बहुत सारा किताब है, बहुत सारा रिसर्च इसके ऊपर है, जो ब्रेन का फंक्शन कैसे और बड़ा करे, और बड़ा करे, और बेहतर जिंदगी जी सकता है कोई। जोसेफ मकार्डो साहब कहता है कि आप अगर बड़ा जिंदगी बनाना चाहते, बड़ा जिंदगी बनाना चाहते हो, और क्या करना होगा? आपका ब्रेन का रीवायर करना पड़ेगा। वायरिंग गलत हो गया, वायरिंग मैंने जो तार लगा हुआ है ना, जिसमें से जा रहा है वो गलत हो रहा है, उसको एनर्जेटिक मूवमेंट इतना ओवरफ्लो कर दो, इतना ओवरफ्लो कर दो, क्या होगा? वही बस जाएगा, पीछे वाला हट जाएगा। और एक बार अगर ये ओवरफ्लो करते करते, माने जो जो आप एनर्जी फ्लो कर रहे हो, अगर ये करते करते पैटर्न आपके ऊपर आ जाए, पैटर्न पैटर्न कैसा है, कैसे आता है? एक काम करते करते, एक काम करते करते, बार बार करते करते, करते करते पैटर्न बन जाता है ना? पैटर्न माने एक पद्धति और एक सिस्टम, एक नियम बन जाता है। तो अगर ये पैटर्न में अगर बैठा देते हो, पैटर्न माने डाइस अगर कहते हो, तो हमारे कौशिक सर कहते हैं ना, ये डाइस में आना चाहिए, एक्चुअली पैटर्न बनना चाहिए, पैटर्न बनना चाहिए, है ना? कोई स्विमर है, उनका एक पैटर्न होता है ना, हर तरह का स्विमिंग का एक पैटर्न होता है। तो पैटर्न बनना जरूरी है। अगर ये पैटर्न माने बार 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 लगातार आप अगर एनर्जेटिक मोमेंट क्रिएट करते हो और ओवरफ्लो करते हो, और ये खाली आपका नहीं, ये आप इस पैटर्न में बहुत सारे को इन्फ्लुएंस करते हो, योर लाइफ विल चेंज फॉर बेटर। ये बनना ही बनना है। तो क्या फ्लो करना है, क्या फ्लो करना है, और क्यों फ्लो करना है, और कैसे करना है, इसमें जाएंगे। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी जाएंगे। मेक योर ब्रेन एज क्लियर एज की टू एब्जॉर्ब ऑल यू फूड। पहले जैसा अभी क्लीन कीजिए, जो जो एक्सपीरियंस है ना, जो जो अंदर डाला हुआ है उसको हटाइए। अभी हम लोग डालने वाले हैं एनर्जेटिक ओवरफ्लो, सफलता के रास्ते में लेके जाने के लिए। और इतना क्लीन बनाइए कि उसमें ऐप, दरवाजा खोलिए, मेन बात है, दरवाजा खोलिए और क्लीन कर दीजिए, हवा आ सके। उसके दरवाजा खोल के सामने एक अलमीरा रख दीजिएगा तो हवा नहीं आ सकता, तो अलमीरा को हटा दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए कि आप आपके घर में हवा आए और ब्रेन जो है, ब्रेन उसको एब्जॉर्ब करे। टॉक योरसेल्फ कंटिन्यूअस वन टू फूड। क्या कहा? इसका मतलब आप बात करते रहिए कंटिन्यूअसली, जो आप दिमाग में पुट करना चाहते हो, जो दिमाग में डालना चाहते हो ना, वो कंटिन्यूअस पुट करते जाइए। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस, इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहिएगा। इसका क्या है? फिक्सेस बाय रिपीटेशन। कोई भी दिमाग में फीड होगा बाय रिपीटेशन, कोई दिमाग में फीड होगा बाय रिपीटेशन। और जब दिमाग में फीड होगा, तब जाके आपका चेंज इन एक्शन। देखिए, सिद्धार्थ सिंह सर आए थे, क्या कहा कि आपको अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो 108 बार मिनिमम कहना है 1 लाख 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 1 लाख, है ना? 5 लाख अगर कमाना है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। भाई, मुझे पता है 95% इंसान ये आदत डाल ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि
ये उनका ब्रेन का पैटर्न नहीं बना, ये रिपीटेशन से फिक्स नहीं हुआ, इसलिए एक्शन में चेंज नहीं आया। ये एक्शन में चेंज, हाँ 1 लाख 1 लाख 1 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख बनने के लिए जो जो एक्शन का चेंज होना चाहिए वो ब्रेन में ही तो फिक्स नहीं हुआ। तो क्या करें, तो क्या क्या करें? चलिए जाते हैं यूज। एक लगातार कहते जाइए, लगातार कहते जाइए, दिन में कम से कम एक सेंटेंस 10 बार कहना है। साथ है 10 बार 12 बार 15 बार करेंगे तो हमारा ये ब्रेन में फिक्स हो जाएगा, पैटर्न हो जाएगा। यूज करेंगे तो क्या, इस इस विश्वास से करेंगे, बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माय कंट्री। यूज करते तो बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माय कंट्री, आपका प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट होगा। बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माय कंट्री, बार बार बोलते जाइए। जब भी पेस्ट कीजिए, बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माय कंट्री, बेस्ट प्रोडक्ट इन माय कंट्री। साबुन लगा रहे हैं तो कहिए बेस्ट प्रोडक्ट इन माय कंट्री, तो आपका प्रोडक्ट रिप्लेस हो। हर प्रोडक्ट वेस्टेज का बेस्ट बेस्ट बेस्ट, तो आपका टॉयलेट क्लीनर भी बदल जाएगा, फ्लोर क्लीनर बदल जाएगा, आपका सप्लीमेंट दवा बदल के सप्लीमेंट में आ जाएगा और आपका जिंदगी बेहतर बनेगा। बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माय कंट्री, बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माय कंट्री कहते जाइए। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं स्वाधीन हूं, मैं स्वाधीन हूं और मैं खुद निर्णय ले सकता हूं। मेरा विचार एकदम स्वाधीन है, मैं किसी और ब्रांड का गुलाम नहीं हूं। मेरा बेस्ट कंपनी है और ये क्या है, आई एम ओनर, ये मेरा कंपनी है, मेरा कंपनी का प्रोडक्ट है और वो हिंदुस्तान का बेस्ट प्रोडक्ट है। लगातार बार बार बोलते जाइए। मैं कसम से कहता हूं आपका परिवार का हर प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा और ये आपका यूजेस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, किसी भी और कंट्री का प्रोडक्ट मेरे घर में घुसने ही नहीं दूंगा। किसी भी और प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट मैं घर में घुसने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी होके मेरा कंपनी का हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रोडक्ट है, यूज करेंगे और मैं स्वाधीन हो विचार निर्णय ले सकता हूं और इसका ओनर मैं खुद हूं। आपका वो समस्या दूर हो जाएगा, ब्रेन में फ्लो होता जाएगा। शेयर जब कीजिएगा एक ही बात कहिए, माय डियर यूज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर कंट्री, माय डियर फ्रेंड, माय डियर रिलेटिव्स, माय डियर नेबर्स, यूज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ माय कंट्री। आपका बोलने का अंदाज बदल जाएगा भाई, आपका प्रोडक्ट का शेयर भी चेंज होता जाएगा, बढ़ेगा। कॉन्फिडेंटली जब बोलते जाइएगा। बी इंडिपेंडेंट डेयर, बी इंडिपेंडेंट, किसी और ब्रांड का गुलामी मत कीजिए। ये हिंदुस्तान का नंबर 1 है और ये बेस्ट प्रोडक्ट है, मैंने खुद ने यूज किया। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। आप जो है ओनर बनिए अपने जिंदगी का, क्यों बदल जो है, नया बदलाव जो है आपका जिंदगी बदलेगा। बी इंडियन, भारतीय बनिए, भारतीय स्वदेश का प्रोडक्ट यूज कीजिए और वो भी प्रूव्ड है कि हिंदुस्तान का नंबर 1 है। माय डियर आई लव यू। लिस्ट जब बनाइए तो लिस्ट बनाते समय बार बार, लिस्ट जब बनाते बैठिएगा बार बार, हर दिन बैठिए, बार बार बोलते जाइए कि आई वांट फ्रीडम, मैं स्वाधीनता चाहता हूं। आई वांट टू मेक यू फ्रीडम, और मैं आपका स्वाधीन बनाना चाहता हूं। उसमें ना आप बार बार आई वांट फ्रीडम, आप चाहते हैं, लिस्ट बनाते हैं, वो आएगा। और कौन आएगा, जो खुद फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है, और उसको मैं ये बनाने वाला हूँ। कॉन्फिडेंट के साथ लिखिए तो इनविटेशन भी बाय डिफॉल्ट होगा। क्यों, इनविटेशन पे भी वही लिखिए ना, आई वांट फ्रीडम। जब इनवाइट कीजिए, आई एम फ्रीडम, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपना देश का नंबर 1 प्रोडक्ट यूज करता हूँ। ये नंबर 1 मार्केटिंग प्लान है, जिंदगी बदल जाएगा। नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट्स है, खाएंगे तो कभी बीमार नहीं बनेंगे। आई वांट टू मेक यू फ्रीडम, एक ही बात जो खुद से कहते हैं वो दूसरों से कहिए, बस बदलेगा। मीटिंग में क्या करना है, आई शैल शो यू लाइट्स। मीटिंग में क्या करना है, अपने अंदर डालिए, ब्रेन में बार बार बोलते जाइए। किसी 1-to-1 मीटिंग कीजिए या ग्रुप मीटिंग कीजिए या मास मीटिंग कीजिए, आई शैल शो यू लाइट, यू विल बी ऑलवेज एनर्जेटिक, योर ब्रेन विल बी ओवरफ्लो। आई शैल शो यू लाइट्स, आपको मैं रोशनी दूंगा। मैटर नथिंग, क्या है नहीं है कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। टीम वर्क जब करना है ना, टीम वर्क जब करना है, दिल से कहिए लव यू ऑल, अपना टीम से कहिए लव यू, आई लव यू ऑल, मेरा प्यारा टीम, आई लव यू ऑल एंड आई रेस्पेक्ट यू ऑल। आपका जो भी टीम, किसी और का टीम से मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए। आपका जो टीम है, हर दिन कहिए मेरा टीम से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं इंतहा
किससे प्यार करता हूँ, और मैं सबको, चाहे आज जो 5% में है कल जाके वो ब्रोंज डायरेक्टर बनेगा, आज जो 5% है वो कल जाके डायमंड डायरेक्टर बनेगा, आज जो 5% है वो क्राउन डायरेक्टर बनेगा, आज जो 5% है वो कल जाके वेस्टीज का एम्बेसडर बनेगा। आपका भी शुरुआत 5 पर, अरे 5 तो उसको भी रिस्पेक्ट कीजिए, सबका शुरुआती होता है भाई, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आई रेस्पेक्ट यू ऑल। फॉलो अप में क्या करना है, आई लव यू माई एक्टिव अपलाइन, अपलाइन को फॉलो करना है। आपका एक्टिव अपलाइन को कहिए हमेशा, कभी भी मौका मिले कह दीजिए बातों बातों से, आई लव यू एक्टिव अपलाइन, उनसे मोहब्बत कर लीजिए। और आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपको, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। बातों में ही पता चलेगा। अगर आप और खुद आपसे बोलते बोलते रहते ना, जब भी आप ऑफलाइन से बात करोगे तो आपका प्यार झलकेगा, आपका सम्मान झलकेगा। और हर दिन अगर बोलते रहो, ये एनर्जेटिक मोमेंट जो ओवरफ्लो हो रहा है, रिवायरिंग हो रहा है, शो मी द वे माय डियर एक्टिव ऑफलाइन, प्लीज मुझे नया रास्ता दिखाइए, या मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं, मैं कैसे और बेहतर बनूं, जो बोलिएगा वही मैं करूंगा। आप ही को देख के आया और आपको ही मैं फॉलो करता हूं। प्लीज सेट माय एक्शन प्लान। अपलाइन, आप जैसा एक्शन लेने बोलोगे मैं ऐसा ही लूंगा, क्योंकि आपका अपलाइन सफल बना, वो सफलता का एक्शन आपको दिखाएगा, तो आप बनोगे। ये रिपीटेडली करना है, रिपीटेडली बोलना है। कैन वी डू इट, कैन वी डू इट। मुझे पता है टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं चैट बॉक्स में यस नो नहीं, मुझे पता है ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, कैन यू डू इट, यस ये आप कर सकते हो, तो यू विल बी सक्सेसफुल, आप सफल बनोगे। अगर ब्रेन का रीवायर कर लेते हो ना, तो क्या होगा, आप सफल बनोगे। आप, आसान सा काम है, 7 स्टेप में कैसे कैसे क्या कहना है, प्यार से, मोहब्बत से, सम्मान से करना है, तो आप सब सक्सेसफुल बनोगे, क्योंकि आपका ब्रेन रिवायर हो गया है। नो मैटर हु यू आर, आपका आप तक का सफर क्या गया ये मैटर नहीं करता भाईजान बहन, मैटर नहीं करता। रीवेयर कर लीजिए, बदल जाएगा, रीवेयर कर लीजिए, बदल जाएगा, रीवेयर कर लीजिए, बदल जाएगा। वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। डेफिनेटली अगर रीवेयर करते हैं और ये रिपीटेडली कहते हैं, तो आपका ब्रेन फिक्सेस होगा, आपका एक्शन में चेंजेस आएगा, आपका एक्शन में चेंजेस आएगा, और आप कह सकते हो 1 लाख 1 लाख 1 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो हम लोग सब 10 20 50 करोड़ में पहुंचेंगे और टुगेदर सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू। ओवर टू कृष्ण मुगा। कृष्णेंदुदा, कृष्णेंदुदा नहीं संभवत, ओके। तो आज के आर के अच्छा, रणदीप सेन, ओवर टू रणदीप सेन, over to Kakuli Majumdar, over to Sagar Das, over to Torun Nath, over to Safiqul Alam. Good morning, sir. Very good Kakuli. morning. Very good morning. Sir. हाँ. Yeah, ma'am, continue. सर ऑसम मतलब माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। सच्ची में मतलब आज तो आपने एकदम धमाका दे दिया सच्ची में। इतना सारे पॉइंट्स जो हम लोगों को 7 स्टेप्स जो है, ये जो नया तरीके आपने सिखाया सर, और मतलब इसका तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती किसी के साथ भी। मतलब सच्ची में सर एकदम बिल्कुल अलग तरीके से अपने हम लोगों को समझाया, जो हम लोगों को एक्चुअली क्या करना चाहिए। और डिमोटिवेटेड कभी कभी हो जाते थे, लेकिन आज का सेशन के बाद तो मुझे लगता है जो ये नया जो तरीके आपने सिखाया ना सर, हमेशा अगर इसी को ही हम फॉलो करते रहेंगे ना, तो हम मेरा सक्सेस जो है वो कभी रुकेगा नहीं। Right. इतना तो मुझे ये सेशन से मिल गया। आप थैंक यू सो मच, ऑसम सेशन। मतलब हम बयान नहीं कर सकते जी कितना अच्छा सेशन हुआ है आज। जो मैंने सच्ची में सर माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबका काम में आए, आपका काम में आए, आप तरक्की करें। सब जी मिलके सर, सेलिब्रेट, जी सर, सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे ना।
एकदम एकदम बिल्कुल। और एकदम। मेरा जो ग्रेट अपलाइन है कृष्णेंद्र सर, हम हमेशा कहती रहती हूँ जो सर आप मुझे सिखाइए, मैं तो उनको रिस्पेक्ट करती हूँ बस, और मतलब लव तो है ही, मतलब क्योंकि उन्होंने मेरे को जैसे करके मुझे गाइड करते रहते हैं ना सर, जैसे कि अपलाइन नहीं है, मेरा भगवान आके मुझे ऐसे करके बस, सिखाते रहते हैं बस, बस, बस। एकदम। बिल्कुल ऑसम सेशन सर, थैंक यू सो मच। Thank you मतलब to you. विश यू वेल सर। So good morning, sir. Very good morning. Very good Sir morning, Sagar sir. this side. Very Sir good very good morning, morning. So sir. it's a fantastic presentation, sir. तो माइंड ब्लोइंग सर। सर मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ कि पूरी मीटिंग का भी किसी का लाइफ चेंज नहीं कर सकता है, पर मीटिंग में कहीं हुई कोई भी लाइन लाइफ चेंज कर सकता है। तो Yes. मैं सर सुन रहा था आपका प्रेजेंटेशन, बस वो वाला लाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब रोशनी आता है तो किसी को देख के नहीं आता ये गरीब है या अमीर है। राइट, ऑसम ऑसम प्रेजेंटेशन। तो अभी भी सर 44 पार्टिसिपेट है, तो सबको ही मैं बोलूंगा कि आप लोगों को प्रेजेंटेशन कैसा लगा। बहुत लोग आई थिंक लिख रहा है, तो अभी भी फटाफट चैट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट चैट पे लिखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। फटाफट कुछ भी, अगर आपका जो भी फीलिंग्स है, अच्छा है, बुरा तो नहीं हो सकता गारंटी, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो कुछ भी आपका फीलिंग्स है तो चैट पे फटाफट लिखिए, मैं वो चैट को पढ़ूंगा। सर बहुत सारा आ रहा है कि माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग सर, बहुत अच्छा था, सिंपल यूजफुल प्रेजेंटेशन, क्या बात, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, ऑसम, फुल ऑफ रिसोर्स। ओके ओके, थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। तो अगर किसी को सर से बात करना है तो फटाफट अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 जाएंगे। तो सर से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो सर को और 10 से 15 मिनट हम लोग रुकेंगे। अगर किसी का क्वेश्चन रहेगा तो फटाफट, अगर किसी को अपना व्यू भी शेयर करना है कि उसको कैसा लगा, तो अगर सर से बात भी करना चाहते हैं तो फटाफट हैंड रेज कर सकते हैं। तो नहीं तो अभी भी 9:36 हुआ है, तो हम लोग मीटिंग को एंड करेंगे। Right. तो अगर किसी को बात करना है, अच्छा संजीत मंडल सर हैंड रेज कर रहे हैं, तो सर मैं आपको आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। आपका स्क्रीन पे देखिए अनम्यूट का एक ऑप्शन रहेगा। यस सर, यस सर। यस संजीत सर, आपको कुछ बोलना है तो सर आप फिर से म्यूट हो गए सर। मैं आपको और एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। Yes, yes. I'm not okay. यस सर। सर अभी अनम्यूट है सर, आप बात कर सकते हैं अभी सर। हेलो संजीत सर, ये हो Yes, sir. सकता है कुछ नेट। Hello. यस सर, यस यस सर, ऑडिबल सर, Sir, कंटिन्यू सर। I am audible. Sir, I'm নতুন জয়েন করেছি আমি এসকে। স্যার Welcome, আমার একটা sir. কোশ্চেন ছিল, আমি কিছু আরো নতুন কিছু শিখতে চাই। আরো যেটা স্যার যে প্রদীপ স্যার ঘোষ যে স্যার যে ট্রেনিং গুলো দিয়েছে, যে লাস্ট যে 7 পয়েন্ট যা দিয়েছে আনলাইন তো কার্যকরী কথা। আর আমি এর থেকে আরো কিছু নলেজ নিতে চাই, আরো বহুত কিছু নলেজ নিতে চাই। একদম তাই, একদম যত নলেজ নেবো তত ক্যাপাবল হব আমরা, তাই না? সেই জায়গাতে আমরা পৌঁছানোর জন্য সেই পরিমাণ নলেজ আমাদের নিতে হবে। নির্ভর করছে, আমি যদি 1 কোটি টাকার মান্থলি রোজগারের জায়গায় যেতে চাই, তাহলে আমার 1 কোটি টাকা রোজগার হওয়ার কাবিল তো প্রথমে হতে হবে, যোগ্য তো প্রথমে হতে হবে। তো সেই নলেজটা আমাদের নিতেই হবে, আর সেটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসবে বেশিরভাগ। মানে স্ট্রং নলেজ আসে কিছু আমরা ট্রেনিং থেকে নিতে পারি, আর স্ট্রং নলেজ ওই ইনফরমেশন 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 নলেজে কনভার্ট করে। কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে স্ট্রং নলেজ সোর্স, রাইট? এটা আমার কথা নয়, অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কথা। তো আমরা যত নলেজেবল হবো তার জন্য ট্রেনিং মিটিং আমাদের লাগাতার হচ্ছে। যেখান থেকে এখন তো ওই কি আছে না, 3 ইডিয়টের একটা ডায়লগ আছে না, জ্ঞান তো চারো তরফ বট রা হ্যায়, जितना मिल सके समझ लो। और আমি আরো কিছু শিখে আমি তারপরে আমি জায়গাটা যেতে চাই, কেন আমি অত্যন্ত নিউ জয়েন। একদম একদম নিউ নিউ। তো আজকে প্রত্যেকেই, যিনি আজকে ওয়েস্টিজ অ্যাম্বাসেডর সিদ্ধার্থ সিং স্যার, উনিও একদিন নিউ ছিলেন, কৌশিক গোস্বামী স্যার নিউ ছিলেন, প্রবীর রয় স্যার আজকে আমাদের মনে মনে তো আমরা মেনে নিয়েছি ওনাকে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে, অলমোস্ট সবাই তাই না? আমরা দেখতেই পাই উনি অ্যাম্বাসেডর। হ্যাঁ, তো উনিও 5% থেকে শুরু করেছেন, ঠিক আছে? তো আজকে উনি একটু আগে এসেছেন, তাই আর আপনারও সময়টা অপেক্ষা করছে ওই পোস্টের জন্য। তো অলওয়েজ শিখুন, আগে বাড়ুন। অল দ্য বেস্ট। নেক্সট। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो एनीबॉडी एल्स, तो अगर किसी को कुछ भी पूछना है, अगर किसी को सर से बात करना है, तो सर अभी अवेलेबल है।
अभी बात कर लो सर से, क्योंकि हर अभी ट्रेनिंग पेड ट्रेनिंग होने वाला है, तो ये गॉस्टिम्ब्रिक का लीडर नहीं है, सब एक एक मतलब जहां जाएगा ना तो फाड़ के रख देगा। तो अच्छा, बहुत सारा हैंड रेस हो गया है। ओके रणदीप सर, ओवर टू यू सर। Sir, very good morning. वेरी गुड मॉर्निंग सर। morning, everyone. वेरी गुड मॉर्निंग सर। Shimri ji. सेम जी। सर, आज का जो टॉपिक था कि सक्सेस विल कम डेफिनेटली। सो डेफिनेटली सक्सेस सभी के पास आता है, पर उसका जो कुछ अपने जो पॉइंट्स बताना, अगर वो पॉइंट को अगर हम सच्ची में उसको तहे दिल से अगर उसको हम फॉलो करें तो सक्सेस डेफिनेटली आता है। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग उसको फॉलो नहीं करते, समटाइम्स हम अपना दिमाग लगा देते हैं, राइट। समटाइम्स अपना दिमाग लगा देने से क्या होता है कि जो फॉलो का जो एक रास्ता है उसी रास्ते से हम थोड़ा भटक जाते हैं, राइट। सो यही थिंग है सर, आज अपने जो पॉइंट आपने यहाँ पर बताया ना, तो डेफिनेटली ये सक्सेस का रास्ता ही है पर है, प्रिंसिपल ही ये है पर है कि सक्सेस प्रिंसिपल मिलने के लिए जो प्रिंसिपल है उसको ये फॉलो करो। जैसे प्रोविडर से हर वक्त हम लोग को सिखाता है कि ये इसको फॉलो करो। प्रोविडर जैसे अभी आपने बताया ना, कैसे प्रोविडर साहब ने भी एक टाइम में आके 5% से शुरू किया था। उनकी लाइफ में भी, उनके टाइम में भी बहुत सारे नेगेटिव आए थे, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। ये आना पड़ेगा, क्योंकि अगर सक्सेस मिलना है, चैलेंजेस, नेगेटिव्स, ये सब कुछ आएगा। उनके लाइफ में भी वो भी डिमोरस होता था, हम भी डिमोरस होते थे, पर वो क्या था, उसका फोकस था कि भाई मेरे को ये करना है तो करना ही है, चाहिए तो चाहिए। तो यही बात है, अगर कुछ पाना है तो पाने के लिए भाई वो उसको वही रखना, मतलब उसको वो नीड भी वैसे ही होना चाहिए कि भाई मुझे चाहिए, किसी भी हालत में हो, कुछ भी हो, या चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, डजंट मैटर एट ऑल, मुझे चाहिए तो चाहिए यहाँ से, राइट। तो ये जो चीज अगर किसी का ये ब्रेन में आ जाता है ना सर, ये इसका खोपड़ी इसके अंदर आ जाता है ना, तो कभी भी रास्ता से नहीं भटकता है। क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर दिल्ली मुझे जाना है तो राजधानी हावड़ा से भी छोड़ता है, राजधानी शियालदह से भी छोड़ता है, वहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे तो हम डायरेक्ट दिल्ली ही जाएंगे। तो अगर हम वो नहीं पकड़ के अगर कोई दूसरा ट्रेन पकड़ेंगे तो डेफिनेटली दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे, तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज जितना भी सर, देखिए आप लोग इतना मतलब एक ऐसे लीडर हो गए, तो आप लोगों से ये सीखना ईच एंड एवरी डे, मीटिंग में आना क्यों जरूरी है, इसीलिए क्योंकि आपने आज ये मीटिंग तो रोज होता है, 8:30 बजे से रोज होता है। कल भी किशन सर का मीटिंग हुआ, पर उनका जो पॉइंट्स था, उनका जो एक पॉइंट कल बताया, आज आपने जो एक पॉइंट बताना, इसी पॉइंट को अगर उसी पॉइंट के ऊपर हम काम करेंगे, हो सकता है कि आपको 7 पॉइंट किसी काम ना आए, पर एक पॉइंट भी किसी ने यहाँ पर ले लिया ना, सक्सेस उसका गारंटीड है, राइट। सक्सेस उसका गारंटीड है। तो वही बात है कि सर, जैसे 7 स्टेप जो हम लोग है वो कितना फॉलो करते हैं, मीटिंग में कितना आता है सर। लोग तो एक ही, तो सर देखिए एक ही बात, एक ही चीज हम लोग एक ही मीटिंग में एक ही बात बोलते हैं, तो पर हम लोग क्या सोचते हैं ना कि नहीं, ये तो एक ही बात बोल रहा है, एक ही चीज है, रोज मीटिंग में क्या जाना जरूरी है। पर मीटिंग में जाना जरूरी है कि इसको इसके हैबिट में कन्वर्ट करना है, अपना जो मीटिंग है इसको हैबिट में कन्वर्ट करना है कि मेरे को मीटिंग में जाना है, चाहे वो कुछ भी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मीटिंग में मेरे को आना है। पहले उसको हैबिट में लेकर आना है, तब उसके बाद हैबिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली काम पे भी आ जाएगा। That's why, anyways, thank you so much sir for awesome training. आप लोगों को मुझे सिखाया, thank you so much sir, and thank you once again, and over to you sir. Thank you so much. Thank you Ratnadeep, thank you. You are international hero in our cross team victory. आज बहुत बहुत बधाई हो, आज आपने फिलीपाइंस में भी ज्वाइन कराया, बहुत अच्छा है, ये भी सीखना है कैसे सर, करना है। ये भी आज हमने जो किया ना सर, ये भी सिस्टम को फॉलो ही किया, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर जानता है, मैं सिस्टम के बाहर जाके एक काम भी नहीं करता हूँ, एक भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे को ये सिस्टम ही मेरे को आगे लेकर जाएगा। अगर मुझे लाइफ में सक्सेस पाना है तो मुझे सिस्टम ही लेकर जाएगा। आज जो लेडी ने आज ज्वाइन किया, उनके साथ सर मेरा 1.5 साल पहले उनके साथ मेरा बातचीत हुआ था, 1.5 साल पहले, पर मैंने उसको फॉलो अप करके गया, हाय हेलो भेजा, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा, अच्छा अगर कोई मोटिवेशनल मैसेज हो तो मैं उसको भी भेजता रहा। तो करते उसके साथ मतलब कनेक्शन होता गया, छोड़ा नहीं, कनेक्शन मैंने रख दिया था।
आज सुबह उनके साथ जब बात होता ना, उनसे मेरे को बताया था सर जब फिलीपींस में जब लॉन्च होगा आप मेरे को उस दिन बताओ, अरे हम बिजनेस करने के लिए आपके साथ तैयार है, बस जब लॉन्च करेगा आप मेरे को बताओ। आज मैंने सुबह उठ के, मेरे को पता भी नहीं था सर कि फिलीपींस में ऑलरेडी ये ज्वाइनिंग में फिलीपींस ऑलरेडी आ गया। आज सुबह उठ के मैं ब्रश करके सब कुछ करके मैं जब थोड़ा चाय लेकर बैठा और मैंने देखा कि सुदीप्तो का एक वो मैसेज आया था कि फिलीपींस में देखा, तो मैंने वेस्टिज ऐप में जाके मैंने चेक किया, मैंने देखा फिलीपींस में फिलीपींस को वहां पर आ गया। तो मेरा अचानक वो दिमाग आ रहा है उसको तो मेरे बताना है। मैं उसी वक्त मैंने उसको मैसेज किया, उसके साथ बात किया और उसी वक्त उन्होंने ज्वाइन किया। शाबाश। तो वही बात है सर, मैंने यहाँ पर भी मैं अपना फॉलो अप का ही ये किया, क्योंकि ये फॉलो अप सबसे ज्यादा, क्योंकि कल कृष्ण सर यही बोल रहे थे ना कि फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग सब कुछ करते हैं पर लास्ट में जाके जो फॉलो अप का जो सेक्शन है ना, वो इस फॉलो अप में जाके हम छोड़ देते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन आज अगर वो नहीं काम कर रहा है तो हो सकता है वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी आके तो तुम्हारे साथ ज्वाइन हो सकता है। तो फॉलो अप रखना जरूरी है। फॉलो अप उसको साथ हाय हेलो करो, बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं, हाय हेलो करो, कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्शन भी होना चाहिए। तो इसी मैंने बस इसको मैंने किया और कुछ नहीं किया सर। सर एक बात कहेंगे सर, ये इसको ये फॉलो अप नहीं है, ये आपने किया, ये ट्रेड जो डिमांड करता है ना, न्यू रिलेशन बिल्ड, क्रिएट योर न्यू रिलेशन, ये आपने किया। फॉलो अप तो प्रवीदा को ही करना है, सिद्धार्थ सिंह सर को करना है, ठीक है। ये रिलेशन बिल्ड करना जो ट्रेड डिमांड करता है वो आपने किया कि हमेशा न्यू रिलेशन बिल्ड करना, हमेशा न्यू रिलेशन बिल्ड करना और टीम से कनेक्टेड रहना, टीम से कनेक्टेड रहना। फॉलो तो ऑफलाइन को करना है। तो गलती चाहूंगा कि माफी चाहूंगा कि मैंने पूरा मीटिंग में रेक्टिफिकेशन किया, मगर गलती से भी इनको फॉलो अप मत कीजिए, इसको कनेक्शन और रिलेशन में डाल दीजिए। सर आप सर आप एक लीडर हो सर, डेफिनेटली अगर मैं कहीं कोई गलत। हेलो, ओके, आई गेस सर का नेटवर्क इशू है, सर लीव हो गया मीटिंग से, चलो कोई बात नहीं। सो एनीबॉडी एल्स, अगर किसी को कुछ कहना है सर से, तो ऑलरेडी 10 बजने ही वाला है, तो शायद सबको भूख लग गया होगा, सब जल्दी में है। कोई बात नहीं, हम लोग तलब समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, पर जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा पीवी आएगा, उतना ज्यादा हम लोग बिजनेस में इंक्रीज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो डेफिनेटली वंस अगेन सबको मैं एक ही चीज बोलूंगा, तो 8:30 बजे का जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबको ही, हर लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपने टीम को यहाँ पे लेके आए। तो और ऐसे ही अगर ज्यादा ऑडियंस बढ़ेगा तो जो ट्रेनर है उसको भी मोटिवेशन आएगा मीटिंग अच्छे देने के लिए। ऐसे ही तो हम लोग का सब धुरंधर लीडर लोग हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, पर और ज्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा तो ज्यादा पार्टिसिपेट आएगा। सो वंस अगेन प्रणब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑसम ट्रेनिंग। सो नाउ सर few words আপনার থেকে শুনবো, দেন আপনি মিটিংটা এন্ড করবেন। ওভার টু ইউ প্রণব স্যার। थैंक यू सागर, थैंक यू। कहना ये है लास्ट में कि रीअवेयर कर लीजिए कि पैटर्न बन जाए। ये कहते रहिए जो 7 स्टेप का ये मिरेकल रिजल्ट है। जो भी आप अपने आप को क्या करते हो, एफर्मेशन देते हो ना, तो वही आप बनते हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट है, आप कहते हो हिंदुस्तान का बेस्ट है, कहते हो आप सबसे प्यार करते हो और सबसे मोहब्बत भी रखते हो, रिस्पेक्ट रखते हो, सबका सफलता चाहते हो, तो आप चाहते हो सब पॉजिटिव, तो आपके पास आएगा पॉजिटिव और आपका ब्रेन जो है रीवायर हो जाएगा, पैटर्न बन जाएगा। आपको पॉजिटिव एनर्जी लेना और देना। जो पॉजिटिव एनर्जी लेता है और देता है, जो पॉजिटिव एनर्जी लेता है और देता है, उसको पॉजिटिव माने प्लस होना, आगे बढ़ना कोई नहीं रोक सकता। जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करता है, जो आएगा रिसीव करेगा, माने जो आएगा वही तो निकलेगा। तो आपके अगर पॉजिटिव एफर्मेशन देते हो और निकलता पॉजिटिव, तो आपका जीवन ऐड होते होते पॉजिटिव माने प्लस होते होते अपना जो सपना जिंदगी और जहां जो मकाम अपने फिक्स किया पहुंचेगा, क्योंकि वो पैटर्न आपको बन जाएगा। राइट, ऑल द बेस्ट। तो আমি বাঙালি, সবাইকে শুভরাত্রি सबको, और अगला मीटिंग में मिलते हैं और जिंदगी जो है धमाकेदार बनाएंगे और पैटर्न चेंज कर देंगे वो पॉजिटिव वाला। ओके, ऑल द बेस्ट। तो आज का मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।